गणपते नमः। जय माँ चामुंडा देवी की जय हो। जय पीताम्बरा माई की जय हो। जय मेरे सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश परमहंस, मेरे सदगुरुदेव की जय हो। उनकी, मेरे गुरु जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन, क्योंकि मेरे गुरु जी को मैं दिल से चाहता हूँ, दिल से प्रेम करता हूँ और उनकी चरणों में मेरी कोटि कोटि में नमन करता हूँ। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। जो मेरे सदगुरु है स्वामी निखिलेश परमहंस जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज बात करते हैं हम अहंकार के बारे में। आप लोगों को मैं अहंकार अथवा घमंड क्या होती है, ये अहंकार या घमंड शब्द तो दोनों अलग है, लेकिन दोनों की अर्थ भावना एक है। मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, घमंड से और अहंकार से, अहंभाव से भरे रहते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता है, खुद को, अपने आप को अहंकार की भावना से क्यों देखते हैं, अपने आप को घमंड क्यों करते हैं, किस बात के लिए? उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अहंकार का मतलब क्या है। जो मनुष्य खुद को अहंकारिक समझता है, खुद को खुदकर समझता है, खुद को घमंडी समझता है, ये सब समझने से पहले उसे ये समझना चाहिए कि अहंकार का अर्थ क्या है। अहंकार मतलब अहं की भावना। हमारे मन की हर भावनाओं के अंदर से अहंग भाव एक अन्यतम भावना है। जो अहंग भावना से खुद को नष्ट हो जाता है, खुद की भावना नष्ट हो जाती है, खुद की चरित्र नष्ट हो जाती है। अहंकार का पथ वो पथ है जो अपने आप को, खुद को बर्बाद के रास्ते पर ले चलता है। किसी की दी हुई अमानत, किसी की दी हुई यजुद पे अपने आप को सबसे बड़ा शेर समझना, इसे घमंड और अहंकार कहते हैं। लेकिन उस अहंकारी को अपने आप में अहंकार समझने से पहले उसे यह समझना चाहिए कि उसकी वजूद बनाया किसने, वो बना कैसे। जिस दिन ये बात उसे समझ में आ जाएगा कि उस परमदिगार, उस भगवान, उसने प्रभु ने हमें ही बनाया है और उनकी बनाए हुए पुतले हम हैं, और बनाते वो और घमंड हमारी, ये तो भगवान भी सहन नहीं कर पाएंगे। देखने वाला ऊपर से देखने सोच रहा हो कि मैंने तुझे बनाया, लेकिन तुमने घमंड भर गया। ये सब जो भावना रहती है, किस चीज के लिए भावना आप रखते हैं? एक अहंकारी मनुष्य अपने आप को अहंकारी क्यों समझता है? कहां से आया है तू? क्यों आया है तू? कहां से आया है तू? क्यों आया है तू? क्या बना है तू? कैसे बनाया है तू? किसने बनाया है तुझे? किस लिए बना हो तू? कितने दिन तक बन के रहेगा? एक ना एक दिन तो तू डूब ही जाएगा। जैसे पूर्व दिशा से सूरज उगकर पश्चिम दिशा में डूब ही जाता है, उसी तरह अगर तुम अहंकार की भावना से अगर अपने पथ प्रशस्त को लेके जाओगे तो वो रास्ता ही आधे में ही टूट जाएगा। ना बजेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम तो मनुष्य, हमारी वजूद क्या है? हमारे पास, किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए आ गए, 50 लाख रुपए आ गए, तो वो तो अपने आप को शेर समझ गया।
अरे जो लाखों रुपया तुम्हारे पास आए वो पैसे किसके थे? किसने दिया है पैसा? किसके थे वो रुपए जिस रुपए पे तुम घमंड कर रहे हो? घमंड तुम्हें उसी वक्त करना चाहिए जिस वक्त तुमसे कुछ लोग सीखें। तुम लोगों को कुछ सिखाओ, कुछ लोगों को बताओ, कुछ नई चीज दर्शाओ, अच्छी बातें सिखाने के लिए रास्ता दिखाओ। तभी इस घमंड को भगवान ग्रहण करते हैं। दौलत की नशे में, प्रॉपर्टी की नशे में, सियासत की नशे में, कुर्सी की नशे में, भाईगिरी की नशे में अपने आप तो अहंकार तो कर लेते हो, लेकिन ये सब क्षण मात्र के लिए रहता है। इस अन्याय रूपी, अधर्म रूपी घमंड और अहंकार एक ना एक दिन उसका विनाश, सर्वनाश हो ही जाता है। आप लोगों को ये पता है, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर तो एक राजा थे। उनके पास क्या नहीं था? घोड़े थे, योद्धा थे, सिंहासन था, सियासत थी, सोने थे, जेवरात थे, राजमहल था। फिर भी उन्होंने घमंड नहीं किया था। हर कार्य को, हर बातों को भली भांति सोच समझकर, न्यायचित होकर, शांतचित होकर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर कभी नहीं सोचा कि मैं राजा हूं, मैं तो आम इंसान हूं। अगर वो सोचा होता कि मैं राजा हूं तो युद्ध राजा किसने बनाया? राजा किन लोगों ने तुम्हें राजा बनाया? आप ही के तो प्रजा ने तो राजा बनाया। तो उन्हीं के बनाए हुए बलबूते पर एक राजा होकर तुम्हारे अंदर इतनी अहंकार, घमंड भरपूर गया है कि तुम कहते हो कि हम राजा है। राजा हो, मगर राजा के पद की घमंड मत करो। राजा के पद प्राप्त करके भी प्रजा की तरह भली भांति उनके दुख दुर्दशा में, सुख दुख में मिल बांटकर जो राजा बनता है वही होता है प्रकृत राजा। इतने बड़े राजे धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन, अपने राजमहल छोड़ के भी वनवास चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब मेरा नहीं है। मैं किस बात पर क्रोध करूं, किस बात पर लोभ करूं, किस चीज पर मैं मोह करूं और किस चीज पर मैं घमंड करूं? सब तो उसी ने बनाया है, सब उसी का भेजा हुआ है, वही संभालेगा। गिर जाऊं तो वही उठाएगा। तो मेरी वजूद क्या है? जब मनुष्य ही नहीं रहता तो अहंकार कहां रहेगा? अहंकार तब करना चाहिए युगों युगों तक रहे, लेकिन तुम एक मामूली मनुष्य घमंड के सपनों में भर जाते हो, अहंकार की नदी में बह जाते हो, अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझते हो, मसीहा समझते हो। वो भी अधर्म कर्म करके, पाप कर्म करके अपने आप को अंदर घमंड की नदियां भर लेते हो। लेकिन तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि नदी की जल, हर नदियों की जल धारा निर्मल रहता है, फिर भी उसके अंदर घमंड नहीं रहता है। कितने पत्थर से चोट खा के, कितने जमीन पर चोट खा के, ऊपर से नीचे चोट खा के वो धीरे 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 जाके महान सागर में वो परिणत हो जाता है। इस अहंकार रूपी सागर को
तुम्हारे अंदर से निकालकर एक निर्मल धारा बनो। लोगों के अंदर ऐसी जलधारा बरसाओ, ऐसी जलधारा बनाओ ताकि तुम्हारे जल को प्राप्त करके लोगों की मन शांति से भर उठे। अगर उदाहरण देने जाऊं तो दुर्योधन के ही देख लो। दुर्योधन कौन था? वो तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, वो राजकुमार था, धृतराष्ट्र के बेटे थे। वो बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था। मेरा इतना सैन्य है, मेरे इतने भाई है, मेरे इतने लाखों रुपए हैं, मेरे साम्राज्य है, राजा है, मैं राजा हूं, मेरा साम्राज्य, मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है, मैं ही सब कुछ हूं। फिर भी दुर्योधन का घमंड नहीं रहा। अरे दुर्योधन के तो 100 भाई थे, लेकिन 5 भाई ने पूरी महाभारत ही खत्म कर दिए, पूरे कौरव वंश को नष्ट कर दिए। तो यहां हमको समझना है, पांडवों ने कौरवों को नष्ट नहीं किया है, कौरवों की खुद की अहंकार खुद कर नष्ट किया है। अगर जल की निर्मल धारा की तरह हृदय का बनाकर अगर अपने भाइयों के साथ सुख दुख बांट के अगर रहते तो आज कौरव वंश नष्ट नहीं होता। कौरव वंश नष्ट हुआ दुर्योधन की वजह से नहीं, दुर्योधन की अहंकार से, उसकी छल से, उसके कपट से, उसके घमंड से। इसलिए मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है, हर मनुष्य घमंड और अहंकार शरीर से त्याग देना चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का कुछ नहीं है। अगर जो भी है हम समझे बाप का है, तो बाप ने जो रखा था वो किसका था? बाप बोलेगा मेरे बाप का है। तेरे बाप का है तो वो कहां से लाया था? वो बोलेगा मेरे बाप का है। तेरे बाप का है तो वो कहां से लाया था? सब कुछ तो उसी ने दिया था। और किस बात पर तुम्हें घमंड है बेटा? जिस घमंड अहंकार पर तुम सोचते हो कि तुम्हारी है ये मजा, उस घमंड और अहंकार एक दिन तुम्हारे लिए बन जाएगी मौत की सजा। जय माता रानी की जय हो, जय पीताम्बर माई की जय हो।